Hello friends, good morning. This is Ravindra Kumar. Today I have come with a new topic, Maths NCERT. तो आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो कॉमन है. हम ये नहीं कह सकते कि ये किसी खास क्लास की है, 9th क्लास या फिर 10th क्लास या 11th क्लास या 12th क्लास. ये सभी के लिए कॉमन है फ्रेंड्स. तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि नंबर्स, हमें कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स तो हमें नंबर के बारे में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है कि रियल नंबर क्या होती है, इमेजिनरी नंबर क्या होती है, ऑड नंबर क्या होती है, इवन नंबर क्या होती है, प्राइम नंबर क्या होती है. तो इस टाइप की वीडियो आपको बहुत कम ही देखने को मिलता फ्रेंड्स. तो हमने पूरा कोशिश करके सारा कंटेंट एक जगह पे इकट्ठा किया और सोचा कि एक वीडियो बनाता हूं और आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आने वाले फ्रेंड्स. तो आइए इस वीडियो को देखते हैं पूरा अंत के साथ. तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग बहुत डिटेल में सारे नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स. तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे जो पहला नंबर वो कौन सा नंबर है फ्रेंड्स? रियल नंबर है. कौन सा नंबर है? रियल नंबर है. रियल नंबर को हिंदी में अगर आप जानना चाहते हैं तो इसे बोलते हैं वास्तविक संख्या. जो हिंदी मीडियम के बच्चे वो भी जान सकते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं. तो इस वीडियो हम लोग बहुत डिटेल से सभी नंबर के बारे में जानने वाले हैं फ्रेंड्स. तो सबसे पहले रियल नंबर के बारे में जानते हैं. तो क्या आप जानते हैं फ्रेंड्स? डू यू नो व्हाट इज रियल नंबर? इफ यू डोंट नो, वॉच दिस वीडियो. अगर आप नहीं जानते हैं तो बिल्कुल इसको डिटेल में देखिए कि रियल नंबर क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है. तो फ्रेंड्स, दुनिया का कोई भी नंबर रियल नंबर कहलाती है फ्रेंड्स. अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बोले, अगर आपको घरेलू लैंग्वेज में बोले तो रियल नंबर वो नंबर होती है जिसे दुनिया में कोई भी नंबर हो उसे रियल नंबर बोलते हैं फ्रेंड्स. तो आप सोच में पड़ गए कि रियल नंबर, दुनिया में जितने नंबर है सब रियल नंबर्स होते हैं. हाँ फ्रेंड्स, होते हैं. तो देखिए, रियल नंबर दो नंबर से मिलकर बना होता है फ्रेंड्स. एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर. अगर आपका इसका डेफिनेशन इंग्लिश में लिखना चाहते हैं फ्रेंड्स तो क्या लिखेंगे? इफ इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स. इट मीन्स वी कैन से दैट स्टूडेंट्स, मतलब कि मान लो कि ये पेरेंट्स है और पेरेंट्स के ये दोनों बच्चे हैं, कह सकते हैं फ्रेंड्स. अब हम लोग समझेंगे रेशनल नंबर क्या होता है. तो रेशनल नंबर क्या होता है फ्रेंड्स? तो देखिए यहाँ पे सच अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is equal to not zero. That number is called rational number. मतलब कहने का हुआ ये फ्रेंड्स कि देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जीरो, तो जीरो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स? जीरो रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? रेशनल नंबर है फ्रेंड्स. क्योंकि जीरो के नीचे अगर 1 डालते हैं और इसे डिवाइड करते हैं तो वापस से हमें क्या मिलेगा फ्रेंड्स? जीरो ही मिलेगा. तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन बताता है, परमेय संख्या का डेफिनेशन बताता है, परिभाषा बताता है कि वैसी संख्या, वैसी नंबर जिसे हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं या दर्शा सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं. वो हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है वो नेगेटिव हो. तो जैसे यहाँ पे देखिए q इज इक्वल टू नॉट जीरो, तो q के जगह पे यहाँ कितना फ्रेंड्स? p के जगह पे जीरो है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स. q के जगह 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, कोई नंबर हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, लेकिन सिर्फ यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए. तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? रेशनल नंबर बोलते हैं. अगर आपसे कोई पूछता है कि 1.2, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल हमने लिया 1.2 रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? तो रेशनल नंबर है. वो कैसे? इसे भी p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं. देखिए, इसे पॉइंट को रिमूव करेंगे और पॉइंट के बदले यहाँ पे एक और जितने नंबर रहते उतने जीरो. अब देखिए 12/10 हो गया. इसे कैंसिल भी करना चाहते तो कैंसिल कर सकते हैं. 6 2 12, 5 2 10. इसका मतलब ये हुआ कि 6/5 भी क्या है? p by q के फॉर्म में है फ्रेंड्स. तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर बोल सकते हैं. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है. वैसी संख्या जिसे हम p by q के रूप में लिख सकते हैं वो संख्या क्या कहलाती है? रेशनल नंबर कहलाती है फ्रेंड्स, परमेय संख्या कहलाती है. जस्ट इरेशनल नंबर की बात करें तो जस्ट इसका उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट. व्हाट इज इरेशनल नंबर? तो क्या होता है इरेशनल नंबर? सच अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज इक्वल टू नॉट जीरो. इट मीन्स ऐसी संख्याएं जिसे हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते फ्रेंड्स, वैसी संख्या को हम क्या कहते हैं?
इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल दिया हुआ पाई √2 0.01 0010001 एंड एक्सेट्रा सो ऑन। तो ऐसे संख्या को हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा फ्रेंड्स, ये जो देख रहे हैं पाई ये जो एक नंबर है, ये जो नंबर है वो बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है फ्रेंड्स। बहुत सारे लोगों को माइंड में दिमाग में ये रहता है कि जब रेशनल नंबर का डेफिनेशन ये बोलता है कि ऐसी संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो पाई फिर इरेशनल नंबर क्यों हो जाता फ्रेंड्स? अगर आप पाई देखते हैं और इस डेफिनेशन को फॉलो करके आप अचानक से अगर इसे बोल देते हैं कि ये भी रेशनल नंबर है, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो जाएगी फ्रेंड्स। आप एक्सीडेंट कर जाएंगे, क्योंकि जैसे हम लोग जब बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं और मिस्टेक करते हैं तो किसी न किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाते हैं। सेम अगर माने तो ये पाई को आप रेशनल नंबर कहेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? गड़बड़ हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो पाई क्या है? इरेशनल नंबर है फ्रेंड्स। कैसे? आप पाई की वैल्यू जानते होंगे फ्रेंड्स, क्या होती है? 22/7 इसकी वैल्यू लेते हैं, और कभी कभी इसके बदले हम लोग ऐसा भी लेते हैं 3.14 लेते हैं फ्रेंड्स। तो फिर भी हम इन्हें इरेशनल नंबर क्यों मानते हैं? बिकॉज आज इस वीडियो में आपको क्लियर होने वाला है फ्रेंड्स कि पाई को हम इरेशनल नंबर क्यों मानते हैं। तो देखिए, जब हम 22 को जब 7 से डिवाइड करते हैं, 22 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स, तो कभी भी जो आपको इधर का नंबर मिलने वाला होता है वो कभी भी आपको सेम नहीं मिलेगा। मतलब कि नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब कि नंबर बदलते जाएगा फ्रेंड्स। आप कहीं तक भी चले जाएंगे, इन्फिनिटी तक भी निकालते चले जाएंगे, डिवाइड करते चले जाएंगे, फिर भी आपको रिमाइंडर तो 0 नहीं मिलेगा कभी। और साथ ही साथ आपको कोई नंबर फिक्स नहीं रहेगा कि इतना नंबर के बाद ये नंबर आने वाला, इस नंबर के बाद। जैसे मैं कुछ दूर आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स, आपको शायद ज्यादा समझ में आएगा। 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 21 आएगा फ्रेंड्स। 2 में से 1 जाएगा 1, 2 में से 2 गया 0। फिर देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स हमने पॉइंट डाला, यहाँ पे 0 लगाया, 7 1 जा 7। यहाँ पे देखिए 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ पे 0 डाला, 7 4 जा कितना हो गया फ्रेंड्स? 28। फिर से यहाँ देखिए इसमें से कैरी लिया, 10 बन गया, 10 में से 8 गया फ्रेंड्स, 2 यहाँ 0। फिर से यहाँ पे 0 हमने डाला, तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 3 टाइम्स में ज्यादा हो जाएगा, 2 टाइम्स में क्या आएगा फ्रेंड्स? 14 आएगा। फिर यहाँ पे देखिए 6 आ रहा है, यहाँ पे 0 आया, फिर यहाँ पे, मतलब कि पॉइंट के बाद जो नंबर आने वाला रहेगा फ्रेंड्स वो रिपीट नहीं होने वाला है कहीं नहीं, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो हम जब ऐसे नंबर होने लगता है फ्रेंड्स, तो हम इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिख पाएंगे? जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है 0.01, उसके बाद यहाँ पे 00 फिर 1, फिर यहाँ पे 0001। तो ऐसे नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ऐसे नंबर को, ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको ये समझाने के बाद, एक्सप्लेन करने के बाद आपको डॉट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये डॉट क्लियर हो गया हो तो कमेंट करके आप जरूर बताएं कि जी सर हमारा कंफ्यूजन दूर हो गया, या फिर नहीं भी कंफ्यूजन दूर हुआ है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं फ्रेंड्स। मैं वापस से इस वीडियो को फिर से और अच्छे से अपलोड करने की कोशिश करूंगा, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया फ्रेंड्स, तो आप इसे लाइक तो बनता है फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप दोस्त से पूछ सकते हैं, अगर आप 10th क्लास में है, 10वीं क्लास में है या 9th क्लास में है, तो जरूर आप रियल नंबर पढ़ेंगे या पढ़ रहे होंगे, तो आप अपने फ्रेंड से भी पूछ सकते हैं कि पाई कौन सी नंबर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो हो सकता है वो मिस्टेक से आपको रेशनल नंबर भी बोल दे। अगर रेशनल नंबर बोले तो आप उन्हें बताइए, और अगर इस रेशनल नंबर बताए तो आप उनसे ये पूछिए कि इरेशनल नंबर कैसे है। तो वो अगर बता पाते या नहीं बता पाते फ्रेंड्स, तो आप उन्हें बताइए कि इरेशनल नंबर होता है तो कैसे होता है। बिकॉज इसका डेफिनेशन होता है सच अ नंबर विच कैन बी नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, सच अ नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो यहां भी देख सकते हैं 3.142, और भी आगे नंबर आएगा तो वो रिपीट नहीं करेगा फ्रेंड्स, चेंज होते जाएगा, नंबर चेंज, और कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम ऐसे नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसलिए पाई को हम क्या मानते हैं फ्रेंड्स? इरेशनल नंबर मानते हैं या अपरिमेय संख्या मानते हैं। अब बात आ गई √2 की, देखते हैं फ्रेंड्स। √2 को यही इसी के जगह पे मैं बोलूं √4,
इसको रेशनल नंबर बोलते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट पूरा पूरा होता, परफेक्ट स्क्वायर रूट 2 होता, और जब 2 हो गया तो 2 के नीचे हम 1 डाल सकते हैं ना फ्रेंड्स, क्योंकि 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, और ये PYQ के फॉर्म में हो गया फ्रेंड्स। इसीलिए हम रूट 4 को क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर बोल सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे रूट 2 रहेगा फ्रेंड्स तो हम इसे इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब आप इन्हें वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इसका भी वैल्यू कहीं ना कहीं निकलता है फ्रेंड्स। ये भी वीडियो मैं एक बना चुका हूं, आप देखना चाहते हैं कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता उसका स्क्वायर रूट या फिर हिंदी में कहें वर्गमूल तो कैसे निकालते, वो भी हमने बता चुका है। तो इसका रूट 2 के बदले कुछ लोग ऐसा लिखते हैं 1.41 ऐसा लिखते हैं फ्रेंड्स। तो जैसे हमने 22/7 के बदले 3.14 लिखते हैं फ्रेंड्स शॉर्ट में, लेकिन यहाँ पे देखिए 3.14 के अलावा भी और भी नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे नंबर आते जाएंगे बहुत सारे। उसी प्रकार रूट 2 को जब आप निकालेंगे फ्रेंड्स तो बहुत सारे नंबर आएंगे पॉइंट के बाद, और वो भी नंबर क्या होंगे, नॉन रिपीटिंग होंगे फ्रेंड्स, वो रिपीट नहीं करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इट मीन जब ऐसा कंडीशन आएगा तो हम उसे PYQ के फॉर्म में नहीं बदल सकते हैं। इसलिए ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इरेशनल नंबर बोलते हैं। अगर ये आप समझ गए होंगे तो बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। तो जैसे रूट 3 हो गया, इसका भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, तो ये भी क्या है फ्रेंड्स, इरेशनल नंबर है। रूट 5, ये भी 5 का स्क्वायर रूट निकालते तो परफेक्ट नहीं निकलता फ्रेंड्स। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं फ्रेंड्स। तो आपको ये 3 एग्जांपल से आपको पूरा के पूरा अंदाजा लग गया होगा कि इरेशनल नंबर किसे बोलते हैं फ्रेंड्स। अगर ये डॉट नहीं क्लियर है तो यहाँ पे हमने लिख के रखा है, देखिए, और भी एग्जांपल देने के लिए, तो आपका यहाँ पे तो क्लियर होना ही होना है फ्रेंड्स। तो आप इस वीडियो को अंत तक बने रहिए और बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिए। और एक बार में नहीं समझ में आया फ्रेंड्स तो आप वीडियो को बार बार देखें, एक बार देखें, 2 बार देखें, और अपने कॉपी में नोट्स करें, वीडियो पॉज करें और इसे याद करने की कोशिश करें फ्रेंड्स, और समझने की कोशिश करें। अगर आपने एग्जाम्पल समझ गए हो तो डेफिनेशन आपके एग्जाम में आता तो भली भांति आप लिख लेंगे। लेकिन आपको कितना भी डेफिनेशन याद हो और रट करके आपने याद किया, और अगर उसकी एग्जाम्पल नहीं पता हो तो आप कुछ दिन बाद भूल जाएंगे उस डेफिनेशन को फ्रेंड्स। तो ज्यादा कोशिश करें कि डेफिनेशन रटने से ज्यादा अच्छा है कि उसके एग्जाम्पल रट ले, उसका एग्जाम्पल समझ ले, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए इंटीजर्स, आपने इंटीजर्स का नाम सुना होगा फ्रेंड्स, बहुत टाइम सुना होगा, लेकिन याद करते होंगे, भूल जाते होंगे। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी नहीं भूल पाओगे फ्रेंड्स कि इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं, होल्स नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो इंटीजर्स नंबर वो नंबर होते हैं फ्रेंड्स, होल नंबर। आप पहले मैं बता दूं होल नंबर क्या होता है। होल नंबर ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, गिनती की संख्या के साथ साथ 0 जब लगा देते हैं तो वो कौन से नंबर होता है फ्रेंड्स, होल नंबर होता है। मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू कहां तक, इन्फिनिटी तक चाहेंगे तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, होल नंबर बोलते हैं। तो उसी प्रकार जब इसका पॉजिटिव नंबर लिखते हैं और नेगेटिव नंबर भी साथ में लिखते हैं तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इंटीजर्स नंबर बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, -6 भी होता है। साथ साथ में क्या होगा, 0 भी होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि होल नंबर पे 0 होता है। और 1 2 3 4 5 अप टू कहां तक, इन्फिनिटी तक। मतलब कि इंटीजर्स नंबर 2 टाइप के भी होते हैं, कह सकते हैं। एक पॉजिटिव इंटीजर, इधर वाले नंबर को पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे और इधर वाले नंबर को नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे फ्रेंड्स। तो इंटीजर का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा, होल नंबर भी समझ में आ गया। अब चलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर का नाम सुना होगा आपने, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रकृति संख्या। कौन सी संख्या बोलते हैं फ्रेंड्स, प्रकृति संख्या बोलते हैं। नेचुरल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर नंबर के नाम से भी जाना जाता है। नेचुरल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर के नाम से भी जाना जाता है। नेचुरल नंबर क्या होता है फ्रेंड्स, गिनती की संख्या, काउंटिंग की संख्या को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है फ्रेंड्स, इन्फिनिटी तक जाती है। इसमें नेगेटिव नहीं आता फ्रेंड्स, फ्रैक्शन नहीं आता, डेसिमल नहीं आता, सिर्फ काउंटिंग की संख्या, गिनती की संख्या को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए वापस से हमने रियल नंबर लिख रखा है फ्रेंड्स। तो रियल नंबर हमने यहाँ पे बहुत डेफिनेशन डिटेल में समझाया कि रियल नंबर क्या होता है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे अब आप बताइए कमेंट करके रियल नंबर्स आपको समझ में आया नहीं, अगर समझ में आ गया तो आप कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स कि रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर्स दुनिया के कोई भी नंबर को हम फ्रेंड्स रियल नंबर बोल सकते हैं। आप यहाँ पे जो देख रहे हैं खाली स्थान, खाली जगह, उसमें आप दुनिया के कोई भी नंबर भर देंगे तो वो कौन सा नंबर कहलाएगा फ्रेंड्स, रियल नंबर कहलाएगा। अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है, कोई आपसे परिभाषा पूछता है कि व्हाट इज रियल नंबर, तो आप ऐसा बोल सकते हैं, सच अ नंबर
विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। मतलब कि फ्रेंड्स, जब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को जब हम मिलाते हैं तो वो कौन सा नंबर बनता है फ्रेंड्स? रियल नंबर बनता है। जैसे यहाँ पे कोई सा भी नंबर उठा करके आप ले ले फ्रेंड्स, जीरो ले ले, जीरो भी रियल नंबर है, क्योंकि या तो ये रेशनल नंबर होगा या तो इरेशनल नंबर होगा। तो जीरो क्या है? रेशनल नंबर है, बिकॉज हम जीरो के डिवाइड में 1 डाल सकते हैं, तो भी ये रेशनल नंबर है फ्रेंड्स। यहाँ पे 1 भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, आप ऐसा 3/5 ऐसा भी डाल सकते हैं, 4/5 ऐसा भी लिख सकते हैं। ये सब क्या है? रियल नंबर का एग्जाम्पल। और भी इधर में देखिए, जैसे -1 भी ले लेते तो ये भी रियल नंबर है, क्योंकि और भी जैसे √2 ले ले, √3 ले ले, √5 ले ले, ये सब भी क्या है? रियल नंबर की। बिकॉज ये देख रहे हैं जो इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है, और इरेशनल नंबर किसके अंदर आता है फ्रेंड्स? रियल नंबर के अंदर ही आता है। तो ऐसे नंबर को, ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? रियल नंबर बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। अब रेशनल नंबर यहाँ पे देखिए, अभी जैसा हमने बताया कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के मिलने से जो नंबर बनता है वो रियल नंबर कहलाता है फ्रेंड्स। तो रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं फ्रेंड्स, और जहां पे q इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछता हूं 1/0, 2/0, 3/0, 5/0, 6/0, ये सब क्या रेशनल नंबर है फ्रेंड्स? तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन बोलता है ऐसी संख्या जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q इज इक्वल टू नॉट 0। लेकिन यहाँ पे देखिए, सभी के जगह पे q के जगह पे क्या है फ्रेंड्स? 0 0 ही है। तो ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता, बिकॉज हम जानते हैं कि 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है, और नॉट डिफाइंड का सिंबल क्या होता है? इन्फिनिटी का होता है। तो इसलिए ऐसे नंबर को हम नहीं बोल सकते हैं रेशनल नंबर। तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब देखिए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यहां भी हमने बताया और यहां भी बताने की कोशिश करता हूं। इरेशनल नंबर ऐसे नंबर, सच नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। ऐसी संख्या, ऐसे नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसे हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे मैं बोलता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे देखिए यहां पे लेता हूं 0.2002, फिर यहाँ पे 0002, फिर ऐसा बढ़ते जाते आगे। तो ऐसे संख्या को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते फ्रेंड्स। लेकिन मैं इसी चीज को मैं बोलूं कि 0.22222 एंड सो ऑन, तो इसे बिल्कुल आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं फ्रेंड्स। बिकॉज आपको बार बार नंबर रिपीट हो रहा है, तो ऐसी संख्या को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके बदले 1 और 0 0 ऐसा करके। तो ये संख्या फिर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? रेशनल नंबर हो जाएगा। अब और भी देख सकते हैं, जैसे √2 इरेशनल का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसे जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो ये पूरा पूरा नहीं निकलता, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता। √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √9 हो गया, √11 हो गया, √13 हो गया। ऐसी संख्या इरेशनल नंबर कहलाता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जब इनका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो p/q के फॉर्म में नहीं बदल पाएंगे। इसलिए ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, इंटीजर्स नंबर, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो इसे आप पूर्ण संख्या के नाम से जानते होंगे। अगर इसका आपसे कोई डिफिनेशन पूछता है तो क्या बताएंगे? द कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड देयर नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स। अभी हमने इधर वाले पेज पे हमने बताया कि होल नंबर को ही हम इंटीजर कहते हैं, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को मिलने से बनता है फ्रेंड्स। तो होल नंबर बताया था जो 0 से स्टार्ट होता है अप टू इन्फिनिटी तक, वैसे नंबर को क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए, हमने होल नंबर का डेफिनेशन ऐसा भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, कहां तक? इन्फिनिटी तक। और इधर बात करें -1 -2 -3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इंटीजर नंबर बोलते हैं। अब इसी में ये जो नंबर हो गया फ्रेंड्स, वो क्या हो गया? पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया। और इधर वाले जो नंबर हो गया वो क्या हो गया फ्रेंड्स? नेगेटिव इंटीजर्स हो गया। तो आई होप आपको इंटीजर्स भी समझ में आ गया होगा, पॉजिटिव इंटीजर भी समझ में आ गया होगा, नेगेटिव इंटीजर भी समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। पॉजिटिव इंटीजर को धनात्मक संख्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर को ऋणात्मक संख्या बोलते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए नेक्स्ट नंबर कौन सी है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का नाम आपने सुना है फ्रेंड्स? अगर नहीं सुना है तो देखिए, अगर सुना है भी तो आपको पता नहीं होगा, तो देखिए, इसे ध्यान से देखिए डेफिनेशन को। प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं फ्रेंड्स। तो प्राइम नंबर क्या होता है आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन एग्जैक्ट हो सकता है आपको नहीं मालूम होगा फ्रेंड्स। नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। अब इसका मतलब आपको समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं हम?
ऐसी संख्या, ऐसी नंबर जिसे हम डिवाइड करें तो वो 1 और खुद से डिवाइड हो फ्रेंड्स, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 2 को देखिए, तो 2 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकता है फ्रेंड्स? वो नंबर 1 से डिवाइड हो सकता है और वो नंबर कौन से नंबर से? खुद से डिवाइड हो सकता है। बाकी दुनिया का कोई भी नंबर यहाँ पे आप डिवाइड करके बता दो तो मैं आपका गुलाम हो जाऊंगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि 2 को सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 खुद से डिवाइड हो सकता है। ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? प्राइम नंबर बोलते हैं। ऐसी संख्या जिसे हम 1 और खुद से डिवाइड कर सकते हैं। और अगर दूसरी भाषा में बोले तो इसका फैक्टर 1 और खुद हो, जैसे 2 को अगर फैक्टर निकालते हैं फ्रेंड्स तो क्या होगा? 1 और सिर्फ 2 ही हो गया, यानी कि 2 ही फैक्टर होगा। ऐसे नंबर को भी हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? प्राइम नंबर बोलते हैं। अब देखते हैं इधर में कंपोजिट नंबर्स क्या होता है। कंपोजिट नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सम्मिलित संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम्मिलित संख्या बोलते हैं। तो कंपोजिट नंबर जो होता है वो फ्रेंड्स लगभग प्राइम नंबर का अपोजिट होता है। इसमें डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं? नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 इन इटसेल्फ। ऐसी संख्या जिसे हम एक और खुद से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसमें उल्टा है फ्रेंड्स, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसी संख्या, ऐसी नंबर जिसे हम डिवाइड करें तो वो 2 नंबर से ज्यादा डिविजिबल हो और साथ ही साथ उसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। फैक्टर कहने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? फैक्टर का मतलब हुआ कि हम कौन कौन से संख्या से डिवाइड कर सकते हैं। तो आप 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से तो डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड होगा। तो देखिए डेफिनेशन यहाँ पे बोल रहा है नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। तो देखिए 2 से ज्यादा फैक्टर आ गया ना, तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। 4 को भी हमने जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल और देख लीजिए। 4 को अगर फैक्टर देखे तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 6 हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर से ज्यादा फैक्टर हो रहा है, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स को बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सहअभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर का नाम आपने सुना है? सुना है तो बहुत अच्छी बात है। क्या होता है चलिए जानते हैं। 2 numbers are said to be co-prime number if they do not have a common factor, HCF is 1। मतलब कहने का ये हुआ फ्रेंड्स, को प्राइम का मतलब हुआ कि जब 2 प्राइम नंबर को मिला दे, जब 2 प्राइम नंबर को एक जगह पे लिख दे, देखिए जैसे 2 और 3 देखिए यहाँ पे एग्जांपल है ना, दोनों को एक साथ में हमने लिख दिया तो को प्राइम हो गया। और दूसरा डिफिनेशन ये भी आप बोल सकते हैं कि जब उन दोनों नंबर्स का आप HCF निकालेंगे, HCF तो समझते होंगे फ्रेंड्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगा? HCF 1 ही मिलेगा, क्योंकि इन दोनों में कॉमन कितना आ रहा है फ्रेंड्स? सिर्फ और सिर्फ 1 आ रहा है। और इसमें भी देखिए आप 7 और 11 में अगर कोई नंबर आप कॉमन लेना चाहते हैं, कॉमन का मतलब आप डिवाइड करना चाहते हो, तो सिर्फ वो नंबर 7 ही है जो दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है। 1 को 7 टेबल में 7 आ सकता है, 1 के टेबल में 11 आ सकता है, और कोई दुनिया का नंबर नहीं है जो 7 को डिवाइड कर सके और 11 को डिवाइड कर सके, 7 11 छोड़ करके। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? को प्राइम नंबर्स बोलते हैं, और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्या बोलते हैं फ्रेंड्स। तो आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है। तो अब देखिए नेक्स्ट नंबर कौन से नंबर है फ्रेंड्स? इवन नंबर। इवन नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं फ्रेंड्स। तो आप इवन नंबर बहुत पहले से पढ़ चुके होंगे, लेकिन कभी कभी आप कंफ्यूज कर जाते होंगे इवन नंबर और ऑड नंबर में। बचपन में मैं भी कंफ्यूज कर जाता था जब मैं पढ़ता था, तो ये वाला एग्जांपल इसमें और ये वाला एग्जांपल इसमें चला आता था फ्रेंड्स, और बार बार मिस्टेक करते थे और सर बोलते थे आपने गलत जवाब दे दिया। कहीं ये ऐसा आपके साथ भी तो नहीं होता है फ्रेंड्स? अगर होता है तो इस वीडियो को देखिए ध्यान से और सीखिए, और आज के बाद आप कभी किसी दूसरे को कंफ्यूज होकर आप नहीं बताइएगा, क्लियरिटी के साथ बताइएगा। तो इवन नंबर का डेफिनेशन अगर बताएं फ्रेंड्स, तो ऐसी नंबर जिसे 2 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर पूरा 0 मिले फ्रेंड्स, ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं? हम इवन नंबर बोलते हैं। और वो नंबर 2 से डिविजिबल हो और कंप्लीट डिविजिबल हो। जैसे 2 को 2 से आप डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स तो 2 1 जा 2, तो देखिए यहाँ पे आपको रिमाइंडर कितना मिला? 0 मिला। और भी इसमें से एग्जांपल, जैसे हमने 10 ले लिया फ्रेंड्स, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स? रिमाइंडर 0 मिल रहा है। लेकिन इसी के जगह पे मैंने 11 अगर ले लेता हूँ और डिवाइड करके बताता हूँ, तो क्या रिमाइंडर 0 मिला? डिवाइड तो होगा, लेकिन रिमाइंडर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं आए। तो यहाँ पे देखिए 2 5 जा
10। यहाँ पे 1 में से 0 गया, 1 से 0, फिर आपने यहाँ पे 0 पॉइंट डाला, यहाँ 0 बैठाया 2.5, अब जाकर के 0 मिल रहा रिमाइंडर। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, इसे कंप्लीटली डिविजिबल नहीं बोलेंगे, पॉइंट में डिवाइड किया फ्रेंड्स। तो 11 को कोई आपसे पूछता है कि इवन नंबर है क्या, तो नहीं, बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। तो 2, 4, 6, 8, 10 और भी नंबर हो सकते हैं, 12, 14, 16, 18 ऐसे करके, मतलब कि जो नंबर 2 के टेबल में आती है वो नंबर इवन नंबर कहलाती है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जस्ट इसका उल्टा फ्रेंड्स ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होती है, ऐसी संख्या, ऐसी नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आती हो, ऐसी संख्या को ऑड नंबर कहते हैं। और भी कह सकते हैं कि 2 से जब आप डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा फ्रेंड्स। ऐसे संख्या को ऑड नंबर कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। और ऑड नंबर कहां से स्टार्ट होता है फ्रेंड्स, 1 से स्टार्ट होता है। कहां से, 1 से स्टार्ट होता है। और इवन नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है फ्रेंड्स। ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कौन नंबर कहां से स्टार्ट होता है। तो ऑड नंबर आपको समझ में आया। जैसे ऑड नंबर का डेफिनेशन है कि जो ऐसी संख्या, ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल ना हो। जैसे यहाँ पे 3 देखे और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बन जा 2। यहाँ देखिए रिमाइंडर में आपको 1 बच जा रहा है फ्रेंड्स, बच जा रहा है ना। तो ऐसे संख्या को, ऐसे नंबर को हम ऑड नंबर बोलते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये मेहनत हमारा बहुत अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। ये सारे सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप एक लाइक तो बनता है, इतना मेहनत करने के बाद आप एक लाइक करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, अंदर से अच्छा फीलिंग आएगा फ्रेंड्स। और आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे। तो दोस्त आपको ये वीडियो कैसा लगा, एक लाइक तो बनता। और अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो फ्रेंड्स आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर और बताएं कि इंटीजर्स नंबर क्या होता है, रियल्स नंबर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, नए वीडियो के साथ मिलते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू फ्रेंड्स।